गांव के पास वाले जंगल में एक नटखट शेर रहता था जिसका नाम था गबरू। गबरू किसी राजा महाराजा की तरह नहीं रहता था। वो बाकी शेरों की तरह शिकार करने की बजाय मज़े, मस्ती और शरारतों में समय बिताता था। सबसे अनोखी बात यह थी कि गबरू को साइकिल चलाने का बहुत शौक था। वो अपनी पुरानी खड़खड़ाने वाली साइकिल पर पूरे जंगल और गांव में घूमता रहता। दिन के समय वो गांव वालों को हंसाने के लिए अपनी साइकिल पर करतब दिखाता, कभी पहियों पर खड़ा हो जाता तो कभी जिगजैग में चलाने लगता। लेकिन रात का समय उसकी शरारतों के लिए सबसे खास होता। जंगल में रात का सन्नाटा पसरा होता और गबरू को अंधेरे में साइकिल चलाने का अलग ही मजा आता। एक दिन की बात है, चांदनी रात थी और गबरू अपनी साइकिल पर सवार होकर जंगल में घूमने निकल पड़ा। हवा में सिहरन थी, लेकिन गबरू को डरने की आदत नहीं थी। साइकिल की घंटी ट्रिंग ट्रिंग करती हुई जंगल के रास्तों को गूंजा रही थी। गबरू गुनगुनाते हुए अपनी मस्ती में चला जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो एक घने पेड़ों वाले रास्ते पर पहुंचा। वहां अजीब सी खामोशी थी, न पत्तों की सरसराहट, न कोई पक्षियों की आवाज। गबरू को यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। अरे, ये सब मेरे लिए नई बात नहीं, गबरू ने खुद से कहा और साइकिल को तेजी से चलाने लगा। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसे दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। गबरू के कान खड़े हो गए। वो सतर्क हो गया। साइकिल की गति धीमी कर उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। अरे, शायद मेरी कल्पना होगी, उसने सोचा और फिर से साइकिल चलाने लगा। लेकिन तभी रास्ते के किनारे एक सफेद छाया नजर आई। गबरू ने ब्रेक लगाई और घबरा कर उस ओर देखा। छाया धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। उसकी आंखें लाल लाल थीं और शरीर धुंधला सा था। गबरू का दिल जोर से धड़कने लगा। तुम कौन हो? गबरू ने कांपती आवाज में पूछा। उस छाया ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो गबरू के और करीब आ गई। गबरू को अब तक यकीन हो चुका था कि यह भूत है। उसने घबराहट में अपनी साइकिल वहीं फेंक दी और पूरे जंगल में दौड़ लगानी शुरू कर दी। उसकी पूंछ हवा में लहराते हुए किसी रॉकेट की तरह पीछे रह गई। भागते भागते गबरू की हालत खराब हो गई। वो कभी पेड़ों के पीछे छुपता तो कभी झाड़ियों में घुस जाता, लेकिन हर बार वो छाया उसके सामने आ जाती। हे भगवान, ये भूत मुझे क्यों नहीं छोड़ रहा? गबरू ने मन ही मन सोचा। भागते भागते गबरू गांव की तरफ पहुंच गया। गांव में लोग उसकी आवाज सुनकर जाग गए। बचाओ, भूत भूत, गबरू चिल्ला रहा था। गांव के लोग डर गए। कुछ लोग लाठियां लेकर बाहर निकले। गबरू, क्या हुआ? एक बूढ़े किसान ने पूछा। वो भूत, जंगल में भूत है, गबरू ने हाँफते हुए कहा। तभी एक और आवाज आई और वो भूतनुमा छाया भी वहां आ पहुंची। गांव वालों ने देखा कि वो कोई भूत नहीं, बल्कि जंगल के पालतू हाथी मोती पर कोई सफेद चादर डाले बैठा था। अरे, यह तो हमारा मोती है, किसी ने पहचान लिया। गबरू की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। तो ये सब क्या था? उसने पूछा। तभी मोती के ऊपर से बिल्लू बंदर कूदकर नीचे उतरा। वो हंस हंस कर लोटपोट हो रहा था। गबरू भाई, ये सब तुम्हारी शरारतों का बदला था। हर समय दूसरों को डराते हो, तो सोचा तुम्हें भी थोड़ा डराया जाए। गांव वाले भी यह सुनकर ठहाके लगाने लगे। गबरू का चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन उसने भी हंसते हुए कहा, अरे बिल्लू, तुमने तो मुझे सच में भूत समझने पर मजबूर कर दिया। मान गए, तुमसे शरारतों में कोई नहीं जीत सकता। उस दिन के बाद गबरू ने तय किया कि अब वो दूसरों को डराने की बजाय उनकी मदद करेगा। हालांकि उसकी साइकिल जंगल में रह गई थी और अगले दिन उसने गांव के बच्चों के साथ मिलकर उसे वापस लाने की मस्ती भरी योजना बनाई। गबरू की यह डरावनी मगर मज़ेदार रात पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। और गबरू, उसने अपनी नटखट आदतें जरा कम कर दीं, लेकिन अपनी साइकिल की सवारी कभी नहीं छोड़ी।